बहुत सपोर्ट था। बिना घर वालों के सपोर्ट के तो ये जर्नी निकाल पाना बहुत ही मुश्किल है। बिना फैमिली के, बच्चों के, इन लॉज के, मदर के, मतलब बहुत मुश्किल है निकालना। तौर पे हो, चाहे वो पेस्टिसाइड्स हो, चाहे वो इंसेक्टिसाइड्स हो, चाहे वो हवा, जैसे दूषित हवा है, दूषित पानी है, हर चीज़ ये दूषित है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे शरीर को कांस्टेंट स्ट्रेस में। लाइफस्टाइल के हिसाब से ये है कि हमारा टोबैको है, अल्कोहल है, ये है। कुछ इन्फेक्शंस हैं, वायरल इन्फेक्शन है, जैसे एचपीवी वायरस इन्फेक्शन होता है जो सर्विक्स कैंसर का कारण होता है। इससे इतना ही कहूँगी कि कोई भी प्रॉब्लम हो, एक तो पॉजिटिव रहना चाहिए और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे ही क्यों हुआ, किसी को भी हो सकता है। अगर हम पॉजिटिव माइंडसेट से अपनी कोई भी जर्नी कंप्लीट करते जाएंगे तो हम उस चीज़ से उभर पाएंगे। और योग करते रहिए। योग करने से हमें बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। शायद मेरे लिए वही एक पॉजिटिव, बहुत बड़ा पॉजिटिव साइड था कि मैं जो पिछले 5 साल से योग कर रही थी, मुझे इस जर्नी से यही कि टाइम टू टाइम अपने ब्रेस्ट की जांच करते रहें और कहीं भी कुछ भी लंप जैसा फील हो तो प्लीज़ उसको डिले ना करें, डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। देखिए, हमें भी जो प्रेरित करता है वो यही हौसला है। जब मरीजों का हौसला देखते हैं, क्योंकि इतनी मुश्किल सिचुएशन से गुजरना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इस दौर से गुजर कर अपने पैरों पर खड़े होकर और अपनी ज़िंदगी को पहले से भी बेहतर जीते हैं, तो इसी से हम भी प्रेरित होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये मुश्किल जर्नी है, लेकिन इसके पार रोशनी है और ज़िंदगी को आप नॉर्मल तरीके से जी सकते हैं। और या तो मेरे को यही लगता है। देखिए, गांव देहात में अभी भी ब्रेस्ट कैंसर के जो नंबर्स हैं वो कम हैं, और जो मतलब कि अर्बन पॉपुलेशन के मुकाबले। लेकिन ये इसलिए भी हो सकता है कि वहाँ पे रिपोर्टिंग इतनी अच्छी नहीं होती, रिकॉर्डिंग नहीं होती है, और ना ही इतने टेस्ट अवेलेबल हैं। कई बार मरीज सामने ही नहीं आता तो पता ही नहीं चलता है। इसीलिए हमारी रजिस्ट्रीज जो हैं, कैंसर रजिस्ट्रीज जो है वो अधिकतर अर्बन रजिस्ट्रीज हैं, रूरल रजिस्ट्रीज नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल सही कहा आपने कि जो ब्रेस्ट कैंसर की जो इंसिडेंस है वो काफ़ी बढ़ गया है। मेरे को याद है 20 साल पहले हम लोग 75,000 न्यू केसेस देखते थे, अब वही चीज़ जो है वो 2 लाख न्यू केसेस पर ईयर हो रही है। और हमारे लिए मुश्किल का विषय ये भी है कि महिलाएं जो कम उम्र की हैं वो भी काफ़ी तादाद में देखने को मिल रहा है। अब हमारे देश में जो लेस देन 40 ईयर्स, 40 साल से कम वर्ग की जो महिलाएं हैं, उनमें 15% जो ब्रेस्ट कैंसर है उनमें हो रहा है, लेस देन 40 ईयर्स में। तो ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है। इलाज है, उसमें दो चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, वो उनका समय पर और ठीक इलाज होना। ठीक है, समय पर इलाज होने के लिए पेशेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने आप को इग्नोर ना करे। कोई लक्षण है तो उन पर ध्यान दे, ट्रीटमेंट शुरू कराए। और ठीक इलाज होने के लिए ज़रूरी है कि उनको जो इनिशियल प्राइमरी डॉक्टर्स हैं वो उनका जल्दी से डायग्नोसिस करें और डायग्नोसिस करने के बाद उन्हें सही जगह पर भेजें। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका कि अच्छे बड़े हॉस्पिटल में, बिकॉज इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, सर्जन, कीमोथेरेपी डॉक्टर, रेडिएशन डॉक्टर, सपोर्ट स्टाफ होता है हमारा, फिजियोथेरेपी है, न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट है, प्लास्टिक सर्जन है। तो इसमें एक बहुत बड़ा टीम वर्क होता है। तो इसमें जब टाइम पर ट्रीटमेंट हो, ठीक ट्रीटमेंट हो, ठीक जगह पर हो और पूरी टीम अच्छी हो, तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है।